नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है दिल्ली के मैक्सिमम क्राउड व्हाई दे आर मूविंग टूवर्ड्स गुड़गांव एंड प्रेफरिंग गुड़गांव ओवर नोएडा, तो वो फैक्टर्स बताऊंगा। दूसरे पार्ट में इसी में ही वीडियो में कि गुड़गांव में जो आदमी खरीद रहे हैं आज के दिन प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, तो वो इंसान है कौन, कहाँ का इंसान है, उसका ब्रेकडाउन दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली वालों को गुड़गांव पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, दिल्ली वालों को गुड़गांव पसंद है। ऐसा नोएडा में क्या नहीं है, ऐसा गुड़गांव में क्या है, साइकोलॉजी क्या है। गुड़गांव नोएडा के 50,000 वीडियोज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा, इसका अच्छा, यहाँ ये अच्छा, वहाँ दारू की बोतल, वहाँ ये नहीं, उन चक्करों में नहीं चलूँगा, वो चाइल्डिश वाला काम हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली वाले गुड़गांव आते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी, एक्चुअल भी और परसीव्ड दोनों चीज़, क्योंकि इंडिया परसेप्शन पे चलता है, फीलिंग्स पे चलता है, वेव पे चलता है, इमोशन पे चलता है। ठीक है, रियलिटी पे नहीं चलती। डेमोक्रेसी में सबसे मेरिटोरियस आदमी एमपी बने, एमएलए बने या कोई बड़ी पोस्ट पे भी बने, ज़रूरी नहीं है। लोगों को लगना चाहिए कि ये अच्छा है, सबसे अच्छा यही है। ठीक है, अब दिल्ली वालों का सबसे पहली साइक आप देखिए, विधानसभा में किसी और को जिताते हैं और लोकसभा में किसी और को जिताते हैं, और कितना डिस्टिंक्ट है ये आप देख लो। 7 एमपी में से 7 एमपी एक पार्टी के। जब बड़ा इलेक्शन होता है, हमारे हरियाणा में बड़ा इलेक्शन छोटा इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है, बोलते थे, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए तो एवरीबडी नोज एमपी का इलेक्शन अलग होता है और एमएलए का अलग होता है। तो एमएलए वाले में दिल्ली वाले किसी और को जिताते हैं। कोर वोटर जो इन दोनों पार्टीज़ का है, भक्त वाला, वो लिमिटेड है, पर एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग वाला वोटर है, वो जो कभी यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है। मैं इनको बिन पैंदी के लोटे बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बड़ी खलूसियत और इज्जत के साथ बोल रहा हूँ कि समझदार है दिल्ली का इंसान, एवरेज इंसान बहुत समझदार और इंटेलिजेंट है। उसको अपने लिए क्या अच्छा है, देश के लिए क्या अच्छा है, किसके लिए क्या अच्छा है, सब अच्छे से पता है। तो इसीलिए इस मैच्योर ऑडियंस की ही चर्चा कर रहा हूँ कि इनको गुड़गांव में ऐसा क्या लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है जी प्रॉक्सिमिटी, फीलिंग। ठीक है, क्योंकि द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे सुनने में एकदम एक जैसा ही लगता है। द्वारका एक्सप्रेसवे में रहेंगे जी, 109 सेक्टर विच रहेंगे। ठीक है, तो द्वारका भी एक है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो प्रॉक्सिमिटी का साइकोलॉजिकल फैक्टर है। साउथ दिल्ली से डीएलएफ फेज़ 1 फेज़ 2 वाली जो प्रॉक्सिमिटी है, आपको पता है बहुत ज़्यादा है। पर सरप्राइज़ क्या है कि पथपड़गंज वाला भाई भी गुड़गांव आ रहा है, वो सरप्राइजिंग है। भी पथपड़गंज है तो वहाँ भी जा सकता है, तो वो वाला भाई भी यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो फिर और फैक्टर्स आते हैं कि सिर्फ ये फैक्टर प्ले आउट नहीं कर रहा, प्रॉक्सिमिटी, येस इट इज़ अ रीज़न। एंड आपको सारे रीजंस पे लिखना है, 5 ही रीज़न के ज़्यादा नहीं बताऊँगा। पहला रीज़न बताए आप लिखना, फर्स्ट एग्री, सेकंड डिसएग्री, थर्ड स्ट्रांगली एग्री, फोर्थ नॉट एग्री, ऐसा करके बताना है। इंटरेक्टिव होगा, थोड़ा आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड मैं एज ए टीचर अपनी कॉपी चेक कराने को तैयार हूँ। एज ए टीचर, अगर इंडिया में सारे टीचर ऐसे हो जाएं जो अपने पढ़ाया हुआ चेक कराने को तैयार हैं, तो पढ़ाई का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। बिकॉज इट कम्स फ्रॉम बोथ वेज, इट कम्स फ्रॉम द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, हाई सेल्फ स्टीम ऑल्सो, कि भाई तुम चेक करके बताओ, गलत हो सकता हो, नहीं हो सकता। क्योंकि अगेन मैंने क्या बताया, इंडिया में सेंटीमेंट की बात है। तो मैं तो बता रहा हूँ, तो जब आप कमेंट सेक्शन में आएंगे तो वहाँ भी तो सेंटीमीटर पता चल जाएगा कि भाई क्या मेरा बताया हुआ सही लग रहा है आपको। तो प्रॉक्सिमिटी वाज दिस। दूसरा क्या, दिल्ली वालों के बहुत सारे बच्चे गुड़गांव में नौकरियां करते हैं, क्योंकि नोएडा प्लस ग्रेटर नोएडा की जो टोटल पॉपुलेशन है, अभी सेंसस की फिगर्स भी आ जाएंगी, उससे 2.5 गुना 3 गुना गुड़गांव की पॉपुलेशन है। और गुड़गांव में टॉप फॉर्च्यून 500 की कंपनी ज़्यादा हैं बनस्पत के नोएडा में। तो जब जिसके बच्चे की नौकरियां यहाँ ज़्यादा होंगी तो बच्चे भी पुश करेंगे कि चलो गुड़गांव चलो, क्योंकि बच्चों का रुझान वहाँ हो जाएगा। और बच्चे आज के दिन लड़कियों से जिनसे शादी कर रहे हैं वो भी मोस्टली वर्किंग होती हैं, तो वो भी मोस्टली गुड़गांव में वर्किंग निकल रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है कि बच्चे आपको कहाँ खींच रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नोएडा में बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री नहीं होती, लीज होल्ड सिस्टम है। समहाउ लोगों को इंडिया में जो इनहेरिटेंस का हमारा है ना, पुश्तो दर कुछ चीज़ देना, वो लीज होल्ड समझ नहीं आता। हालांकि लीज 99 ईयर्स की है और 99 होने के बाद फिर 99 की हो जाएगी। उसमें मैं बिल्कुल नोएडा वालों की कोई वो नहीं कर रहा कि गुड़गांव के वो कर रहा हूँ, कोई मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात का, लेकिन फिर भी पड़ता है।
फिर भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप फ्लोरों की रजिस्ट्री नहीं कर सकते। ये तीसरा रीज़न है। चौथा रीज़न, नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा है, परी चौक सब चौड़ा चौड़ा अच्छा है, लेकिन भाई बिल्डर मार्की नहीं है। आम्रपाली, जेपी ग्रीन, यूनिटेक के फंसे प्रोजेक्ट 38,000 फ्लैट पोजीशन पे आने वाले हैं जो एनबीसीसी बना रहा है अंडर एस्पायर, जो उनका सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है। तो बिल्डर्स ही अच्छे नहीं हैं, तो एंड प्रोडक्ट उतना मार्की नहीं है। आप कहीं भी रहोगे तो जो भी बिल्डर्स के नाम है, जो वहाँ का टॉप बिल्डर होता था जिसका ए से नाम स्टार्ट होता था, गुड़गांव का 7वें नंबर का बिल्डर था, वो भी बैंक्रप्सी हो रखी है। आपको पता है कि वो ट्रायम्फ वाला जो द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है वहाँ पे बैंक्रप्सी डिक्लेयर हो रखी है। तो वो वाला ज़्यादातर बैंक्रप्ट वाले बिल्डर्स हैं, वो वाला भी, और कोई इतना मार्की नेम नहीं है। एक नेम आया गोदरेज, एंड उनका प्रोजेक्ट कितने हाई रेट पे क्या लपापलप लिया है आप लोगों को पता है। सितंबर के महीने में गोदरेज का जब वो बुकिंग हुई तो शेयर प्राइस 500-600 रुपये बढ़ा, क्योंकि वो 4-5 दिन में फुली सोल्ड आउट था। प्रोजेक्ट का नाम आप लिखें, हुआ ये नहीं हुआ। तो नोएडा में बहुत बड़ी प्यास है आज के दिन बड़े प्लेयर्सों को अब्जॉर्ब करने की। बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं जा रहे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से शपूरजी, शोभा एंड गोदरेज, महिंद्रा, ऑल दिस बिग नेम्स, DLF, दे शुड गो टू नोएडा, पर व्हाई आर दे नॉट गोइंग? व्हाट इज़ द रीज़न? दैट इज़ अनदर थिंग। चौथा रीज़न आता है कि बहुत जात पात मैं नहीं डालूंगा इसमें, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा कि जो सरनेम्स हैं ना कम्युनिटीज़ के, दे आर आइडेंटिफाइंग मोर विथ हरियाणा देन दैट साइड। बहुत लोग जो हरियाणा के आके दिल्ली में बसे और जो दिल्ली में जिनने अच्छा किया, उनका संभव हरियाणा की तरफ रुझान है। यूपी में, यूपी वाली, नोएडा में यूपी वाले ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप NRI हैं और यूपी के हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग नोएडा पुकारता है आपको, क्योंकि वो यूपी गाड़ी का नंबर, यूपी की आइडेंटिटी वो है। पर नोएडा में ज़्यादातर यूपी का इंसान ही जा रहा है। पांचवी चीज़ एंड लास्ट जो मेरे को आई थिंक नंबर 5वें पे बता रहा हूँ, बट मुझे लगता है शायद ये दूसरे नंबर की चीज़ है, क्योंकि फीलिंग से बात ये वाली चीज़ है ना, आप लोग बताना है 5वें नंबर की चीज़ है या नहीं है, कि गुड़गांव इज ऑफरिंग यू सो मच ऑफ बूफे। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। गुड़गांव में अगर आपको देखो तो अफोर्डेबल हाउसिंग आती है, फिर दीनदयाल का प्लॉट है, फिर दीनदयाल के फ्लोर हैं, हर शेप साइज़ के हैं, हर जगह हैं। 2.5 BHK है, 3.5 BHK, महंगे वाले भी हैं, सस्ते वाले भी हैं। जो पेमेंट प्लान्स हैं ल्यूक्रेटिव हैं बिल्डर्स के। तो उसके बाद जाओ तो फिर AC 2 टियर वाले अलग अलग प्रोजेक्ट है, फिर AC टियर 1 वाले हैं, फिर प्लॉट हैं, फिर प्लॉटों पे जो बड़े बिल्डर्स हैं आपके, जैसे आपके DLF हो गया, अदानी हो गया, बिरला हो गया, इनके भी कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। फिर बड़े बिल्डरों के कुछ प्लॉटेड वाले भी हैं, फिर सोना के अंदर भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी आपको पता बड़ा प्लेयर प्लॉट लेकर आ रहा है। तो बहुत तरह की चॉइसेस हैं, हर तरह का सिस्टम है। तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको पता है दिल्ली वालों की जो होती है वो काफ़ी मीट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड एस्पिरेशनल तो लोगों को लगता है, कॉस्मोपॉलिटन लगता है, तो ये रीज़न था। अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे कि गुड़गांव के अंदर मैं थोड़ा वीडियो 8 मिनट 50 सेकंड का हो गया, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगा कि आप लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर गुड़गांव में 10 प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हैं तो उसमें कौन आदमी कितनी खरीद रहा है। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे उसमें लिख देना डेमोग्राफी, या D भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा D फॉर डेमोग्राफी है। ऑडियंस जानना चाहता है कि भाई गुड़गांव में जब प्रॉपर्टी बिक रही है तो कौन खरीद रहा है, ये कौन इंसान है, उसकी कोई प्रोफाइलिंग होगी ना, कहाँ का है, कैसा है, क्या है, तो वो अपने में इंटरेस्टिंग बनेगा। मैं इसमें भी बनाता पर वो लंबा हो जाता। मैंने अभी एक कॉन्शियस एम लिया है वीडियोस को तकरीबन 10 मिनट से नीचे रखने का। एंड आप लोग मुझे बताना कि डू यू लाइक दिस पैटर्न, बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ो
और उसको अपना 10 मिनट के अंदर अच्छे से आप कर दो। जिन जिन के क्वेश्चंस हैं, जो मैंने बताया कि ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई, इसमें आप 5 में 5 आउट ऑफ 5 एग्री करते हो, 3 आउट ऑफ 5 एग्री करते हो, 2 आउट ऑफ 5 एग्री करते हो, जितना भी आप एग्री करते हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रियल एस्टेट कोर्स इज़ ऑन फॉर प्लैटिनम मेंबर्स, एक मेरा कोर्स इज़ ऑन, प्लीज़ आप उस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।